बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काश्तकार भाइयों, किसान भाइयों, सब्सिडी से रिलेटेड दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम किसान भाई, काश्तकार भाई ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। किसान भाइयों, आज की ये जो वीडियो है इसको आप गौर से सुनेंगे तो ये एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सब्सिडी की जो पेमेंट है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, इसका तरीक़ेकार क्या है, नई पॉलिसियाँ क्या आई हैं, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे ख़त्म होगी। आज के इन तमाम के तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह रखेंगे। काश्तकार भाइयों, ये स्कीम बेसिकली 2016 का एक मंसूबा है जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने पोटाश खादों पे इस मंसूबे को स्टार्ट किया और काश्तकार भाइयों को पोटाश की तरफ राग़िब किया कि काश्तकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोटाश खादों की इस्तेमाल को अपनी फसलों में करें, जिससे फ्रूटिंग वाली फसलें, जो मेरे भाई आलू के काश्तकार हैं या जो सब्ज़ियां काश्त करते हैं, जो फलों से रिलेटेड बागात में भी ज़्यादातर ये पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग तो इससे बाखूबी जानते थे और बाखूबी इस चीज़ से आगाह थे। लेकिन आम काश्तकार जो है उसको पोटाश के बारे में 0% भी नहीं पता था कि पोटाश की अफादियत क्या है, पोटाश की ज़रूरत क्या है हमें और पोटाश से हमें फ़ायदा क्या हासिल हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पोटाश खादों को किसानों तक पहुंचाया गया और साथ ही उन्हें ये सब्सिडी का कहा गया कि ये सब्सिडी काश्तकारों के घरों तक पहुंचाई जाएगी, वो भी उनके CNIC पे, उनके शनाख्ती कार्ड पे, ताकि वो फौरी तौर पे उसको हासिल कर सकें और उसके बाद किसान जो है इस तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार जो है उसको बढ़ाएँ। तो इस मंसूबे के शुरू होते ही जैज़ सेलुलर जो कंपनी है उसको ये ठेका दे दिया गया कि वो काश्तकारों तक इसकी पेमेंट की अदायगियाँ जो हैं वो जैज़ के ज़रिए करेंगे। तो कुछ अरसे के बाद ये स्कीम कामयाब रही, काश्तकार भाइयों ने इससे फ़ायदा उठाया। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने बाकायदा तौर पे उन दिनों 52 लाख काश्तकारों का डाटा इकट्ठा किया। कुछ जो ज़रूरी तरक्याती बैंक हैं उनसे डाटा लिया गया, जिनके नाम पे ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद था उनका डाटा लिया गया, या जिन लोगों ने कोई फैसिलिटी हासिल की थी, कोई सहूलत ली थी, कोई ज़रूरी लोन लिया था, कोई ट्रैक्टर लिया था, कोई ज़रूरी मशीनरी ली थी, तो जो गवर्नमेंट के पास डाटा था उसको इकट्ठा किया। उसके अलावा 2 उन्होंने टोल फ्री नंबर जो थे वो लॉन्च किए कि उन पे काश्तकार भाई अपनी कॉल करके वहाँ से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। उसके साथ साथ DAP पे भी ये सब्सिडी स्टार्ट कर दी गई, साथ NP पे भी स्टार्ट कर दी गई। DAP पे उस वक्त 2017 की बात है कि 150 रुपये सब्सिडी का ऐलान किया गया और NP पे जस्ट 70 रुपीज़, 70 रुपये। तो सॉरी, जब वो ऐलान किया गया तो उसकी जो तकसीम कनिंदा कंपनी थी सेलुलर नेटवर्क टेलीनार का दिया गया। तो जो काश्तकार अपने वाउचर सेंड करते थे उसकी पेमेंट की अदायगियाँ जो हैं वो एक दिन में 24 घंटे में काश्तकारों को बज़रिया जो है टेलीनार एक मैसेज आ जाता था उनके मोबाइल पे। तो दूसरे दिन वो अपने किसी भी करीबी फ्रेंचाइज से, किसी भी शॉप से, किसी भी ईजी पैसा शॉप से जाके अपनी पेमेंट हासिल कर सकते थे। अच्छा, ये सिस्टम चलते 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 जब 2018 की जो गवर्नमेंट है इसकी आने से पहले, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने से पहले, तो उस वक्त DAP की कीमत इंक्रीज़ कर गई, कीमत ऊपर चली गई। तो फैसला किया गया, उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब निगरान हुकूमत 2018 मई में आने वाली थी, तो वहाँ पे फैसला किया गया कि किसानों को 300 रुपये, 150 रुपये की बजाय अप्रैल 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फैसला किया गया कि किसानों को
300 रुपये, 150 रुपये की बजाय 300 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और इसका जो नेटवर्क है वो सारे का सारा जायज़ पे आ जाएगा। जब इस सिस्टम को जायज़ पे कन्वर्ट कर दिया गया, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल बने, कुछ लोगों के अकाउंट्स का प्रॉब्लम आया, कुछ पेमेंट्स जो थी लहदा एक एक वोचर की पेमेंट उन्होंने भेजना स्टार्ट की। जब एक किसान अगर 10 वोचर लगाता है तो उसको 10 बार वो पेमेंट निकलवाने के लिए जाना पड़ता था और खुदा न खास्ता 1-2 बार उसका थंब जो है वो मिस हो जाता था, तो कई रोज़ लग जाते थे उस पेमेंट की कलेक्शन में। वो चलते चलते अब निगरान हुकूमत आती है 2018 जुलाई में। 2018 में जब निगरान हुकूमत आती है, वहाँ तक इस सब्सिडी की जो पेमेंट थी उसकी अदायगियाँ होती रहीं और डेली बेसिक पे होती रहीं। उसके बाद हुकूमत जो थी निगरान आई तो उन्होंने जुलाई, गालबन 5 जुलाई की बात है, 5 जुलाई 2018 में इस सब्सिडी को जो था वो रोक दिया। उसके बाद पीटीआई की जब गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पे जो उनके वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे डिसीज़न लिया कि ये जो स्कीम चल रही है किसानों के फ़ायदे की है और तरीक़ेकार भी बेहतर है, इसमें पेमेंट की अदायगियाँ भी ठीक हो जाती हैं, किसान के घर तक हम फंड जो है उसको पहुँचा सकते हैं, तो इससे चलना चाहिए और ये बिल्कुल फिट स्कीम है। तो उन्होंने इसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया, 300 से बढ़ा के। और एनपी या एनपीके है, दीगर फास्फोरसी खाते हैं, उन पे भी 200 और 300 बिल तरतीब कर दिए। उसके बाद जब ये चलते सिस्टम, तो इसमें कुछ ख़राबियाँ आना स्टार्ट हो गई। ख़राबियाँ उस वक्त आई जब ये इस सिस्टम को HBL कनेक्ट पे लाया गया। वहाँ पे कुछ लोगों के कुछ ट्रांजैक्शंस का मसला आया, उसमें कुछ लोगों के जो है मामलात गड़बड़ हुए, उसमें कुछ एरर्स वगैरह आए, जिसकी वजह से किसान को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी, किसान को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी और किसान इस सिस्टम से डिसहार्ट भी हुआ। उसके साथ साथ जब सिस्टम वक्त चलता गया तो उस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड करने के साथ साथ उसमें कोई फॉल्ट आ रहे थे, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन लागू की गई कि किसानों की अब वेरिफिकेशन होगी उन काश्तकारों की जो मज़ारे हैं, ठेकेदार हैं या ऐसे हैं जो चंद दिनों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, ना कि उनके नाम पे कोई लैंड रिकॉर्ड है, ना उनके नाम पे कोई ऐसी चीज़ें हैं। तो उनकी वेरिफिकेशन की ज़िम्मेदारियाँ मुतलका एफ़ओ को दी गई, मुतलका ज़राअत दफ़ातर को दी गई। तो उन्होंने जब उसकी वेरिफिकेशन करना स्टार्ट की तो वो भी चलते चलते कुछ 6 माह का अरसा गुजरा, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के कुछ मसाइल आना शुरू हो गए कि कोई जो दफातर के लोग हैं उनके हवाले से कुछ लोगों का डाटा जो था, जो उनको ज़रूरियात थी कागजात की, उनमें मसाइल आए। तो वहाँ पे भी कोई शिकायत गई, तो उन्होंने सिस्टम को और अपग्रेड कर दिया गवर्नमेंट ने, और ये डिवाइसेस जो हैं वो मुतलका जो रिटेलर हैं, डीलर हजरात हैं, उनको दे दी। जब वो डीलर को डिवाइसेस दी तो वहाँ पे जाके और मसाइल आना शुरू हो गए। उन्होंने सीरियल नंबर लगाई और अपनी पेमेंट निकाल के चलते बने। उसके बाद लाखों के हिसाब से किसानों के मैसेजेस, किसानों की सिटीज़न पोर्टल पे, किसानों की सूबाई मोहतसब आला को, किसानों की वफाकी मोहतसब आला को, दीगर अदारों को जब दरखास्तें गई तो इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। फिर उसके लिए एक फ़ैसला किया गया कि इसकी ड्यूल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट जो है महकमा ज़राअत करेगा और ड्यूल जो है आपके महकमा ज़राअत का जो मुतलका अफसरान हैं वो करेंगे, और उसके बाद ड्यूल वेरिफिकेशन जो है आपका डिप्टी DO, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर तहसील वो करेगा। इस सिस्टम के साथ साथ चलते चलते तो अब ये है कि इन दिनों पिछले हफ्ते में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ऐलान किया जाता है, ये जो मुतलका गवर्नमेंट है, जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने मुतलका तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया और इस सब्सिडी के हवाले से उनसे काफ़ी गुफ्तगू की कि इस सिस्टम को हमारे साथ शेयर किया जाए कि ये कितना शफाफ है, कितना सिस्टम ये बेहतर चल सकता है, किसानों तक हम कैसे इस सब्सिडी को पहुंचा सकते हैं। दीगर ये सारे मामला डिस्कस हुए। तो वहाँ पे जो फैसला हुआ है उसमें ये हुआ है कि एक तो
इसकी एक्सटेंशन की जाए। जो सब्सिडी वोचर हैं गोदामों में पड़े पड़े, इनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, इनको 6 माह की बजाय इनको तसीह करके 1 साल कर दी गई है इनकी डेट। अच्छा, दूसरी ये है कि उनकी वेरिफिकेशन जो ड्यूल, उस सिस्टम को भी लॉन्च कर दिया गया है कि एक आप अपने ज़राअत ऑफिसर के पास से कराएंगे और दूसरी आपकी डिप्टी साहब करेंगे तो आपकी पेमेंट की अदायगियाँ हो जाएंगी। उसके बाद एनपी और एनपीके पे 200 से बढ़ा के 400 और 300 से बढ़ा के 600 रुपये और डीएपी पे 1500 रुपये कर दिया गया है। उसके साथ साथ एक खाद थी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम आम अल्फाज में एसएसपी कहते थे, उस पर भी 200 रुपये का सब्सिडी वोचर आ रहा था। लेकिन अभी उसका फ़ैसला एक और मीटिंग के साथ मशरूत कर दिया गया है। कोई फैसलाबाद के इंचार्ज हैं उस डिपार्टमेंट के दोस्त, तो जब मैंने इस सारे सिस्टम को पढ़ा तो वहाँ पे मुझे यही चीज़ मिली है कि एसएसपी पे अभी तक फैसला नहीं आया। ये अगली मीटिंग में होगा कि क्या इन वोचर्स को ख़त्म किया जाए या इन वोचर्स की जो पेमेंट है उसको भी डबल किया जाए। अगर बात की जाए पोटाश खादों की, तो पोटाश पे अभी तक उनके रेट्स जो हैं, उनकी जो मिलने वाला सिस्टम था वो अभी का वही है, उसमें कोई अभी तक एक्सटेंशन नहीं दी गई। एक चीज़ सामने आई है कि डीएपी है या पोटाश है, उसके छोटे बैग्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। तो क्योंकि महंगाई का दौर है तो किसान के लिए उन्होंने ये एक चीज़ बेनिफिशरी बना दी है कि किसान इससे सही तरह मुस्तफ़ीद हो सके। उसके बैग का वज़न जो है वो हाफ़ कर दिया है, उस पर सब्सिडी भी हाफ़ कर दी है। अच्छा, तो काश्तकार भाइयों, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा मैं जो ऐसी वीडियो बनाऊं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके जितने भी सवालात हैं आप 0344672757 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, या